जय हिंद, नमस्कार। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका ये सिलेबस है, अपन इसकी बात पार्ट 1 में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन रह गया था, उसकी बात कर लेते हैं। वैसे ये जो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ये कोई रीजनिंग या थोड़ा मिक्स करके इन्होंने क्या है कि क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो अपन इसकी बात करते हैं। यदि यदि x प्लस वाई डेल x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो तो x डेल वाई क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये एक्स वाई जो यहाँ पे डेल दिख रहा है आपको, ये डेल कोई ना कोई निशान, अब ये गुणा है, भाग है, कुछ न कुछ ऐसा कोई निशान की ये बात कर रहा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि अपन अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसकी अपन बात। कुछ नहीं किया, ये इसको एक बार लिखा इन्होंने, फिर इसको क्या किया, x प्लस वाई था, इसको तो u मान लिया, और x माइनस वाई को v मान लिया, दोनों को ये किया। अब क्या किया कि सिंपल सा u प्लस v किया एक बार, तो u प्लस v किया तो क्या बचा यहाँ पर, 2x बच गया। 2x बच गया, तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे डाल दिया, तो ये आ गया सर x इक्वल्स टू ये, x इक्वल्स टू ये टर्म आ गया। सिमिलर ऐसे ही किया है कि u माइनस वी किया एक बार, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2y आ गया, और ये 2 यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्म को क्या किया इन्होंने, गुणा कर दिया, दोनों को गुणा किया तो ये टर्म आई। अब ये u और v को वापस क्या है कि इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया। इस जो ये अपना u इंटू वी है, ये u और ये v जो है वो यहाँ पे क्या है, u और v की जगह पुट कर दिया, और स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस वो इस तरीके से करके यहाँ से बचेगा वापस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये 2 जो है वो भी आ जाएगा ना, ये वाला एक्स वाई वापस पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब नहीं पूछे जाएंगे, बहुत पुराना 2011 के आसपास का क्वेश्चन है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपन अपना पार्ट 3 की बात करने वाले हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चैप्टर, जो चारों चैप्टर मैंने बनाए, दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी की बात कर लें तो ये आपका गवर्नमेंट का सिलेबस है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए, सिलेबस आपने कई बार देखा होगा, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं ना। माध्य, माध्य क्या है, माध्य की बात अपन कर रहे हैं। दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य सभी मानों का के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जितनी भी संख्या है उनमें क्या करना है, उतने ही टाइम का भाग देके, ये सब कुछ आपको पता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अपन बात करने वाले, इसमें कितनी विधियां हैं, इसमें 3 विधियां, 1 2 3, कितनी विधियां, 3। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, और पद विचलन विधि है। प्रत्यक्ष वाली जो है वो एक डायरेक्ट मेथड है, अपन उसको क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ के और उतनी संख्याओं का भाग दे देंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसकी अपन आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे अपन। मैं एग्जांपल भी दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इन टर्म के क्या मीनिंग है ना। कल्पित माध्य की अगर बात की जाए तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई होता है। अब ये ए क्या है, ये कल्पित माध्य, और ये कल्पित माध्य कैसे निकालते इसकी अपन जरूर बात करेंगे। डी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है वो भी अपन बात कर लेते हैं, एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई क्या होती है क्या नहीं होती है, ये अपन क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, है ना। थर्ड अगर मैं बात करूं तो पद विचलन विधि, पद विचलन विधि है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस कोष्टक समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच होता है। अब ये एच क्या है, ये क्या है, ये है एच है वर्ग अंतराल की माप,
और ए जो है वो पद विचलन के अंदर क्या होता है वो बात करेंगे। ये सभी टर्म अपन कहाँ जानेंगे क्वेश्चन में। आपको यहाँ से क्या करना है, तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, मस्ट है, इनके बिना काम आगे नहीं चलेगा। अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, एक अपन डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करो। ठीक है ना। अब प्राप्तांक दे रखे होंगे, ये और ये आपको दिया हुआ होगा, ये जो है ये क्या होगी गिवन, ये दोनों इंडेक्स है आपको गिवन होगी, ये आपको फाइंड करनी है, ये क्या करनी है फाइंड करनी पड़ेगी, ये आपको फाइंड करनी, ये गिवन होगा। अब ये गिवन है, ये स्टूडेंटों के मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स दिए हुए हैं, ये स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं करना, इसकी इससे गुणा करनी, सिंपल से। तो अब ये एक्स आई है, ये मार्क्स क्या है यहाँ पर एक्स आई है, और स्टूडेंट क्या है एफ है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। अब एफ आई एक्स आई निकालना कुछ नहीं है, सिंपल सी इसकी गुणा करनी, जैसे 36 की 3 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। गुणा की है, सिर्फ इनको क्या करना है गुणा करेंगे तो ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड में यही। फिर इनकी सबकी जोड़ कर देंगे, इन सब की जोड़ करेंगे, और ये कितना है ये आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कितना है ये आपको गिवन है, यहाँ पे कितना है 30 गिवन है, तो कुछ नहीं किया, एफ आई एक्स आई जो भी आया उनका समेशन कर दिया, अपॉन में 30 डाल दिया, तो माध्य क्या प्राप्त हो गया 49.3। आप चेक करें इस क्वेश्चन को, जरूर करें, आप भी इस क्वेश्चन को देख के वापिस बिना देखे आप इसको ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब इतनी देर क्या चल रहा था कि कोई लिमिट नहीं दे रखी, वर्ग नहीं दे रखा था कि कहां से कहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन था वो पीछे वो था। अब यहाँ क्या दे दिया अंतराल दे दिया, आपको अंतराल गिवन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अंतराल ये अंतराल ये अंतराल ये अंतराल ये अंतराल, अंतराल दे रखा है, उसकी बारंबारता आपको दी, एफ उसका दिया हुआ है, ये अपना है, ठीक है, वर्ग अंतराल। अब क्या होगा, कैसे इसको सोल्व करेंगे सर, तो इसको 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन, 3 विधियां हैं। तो इनको तीनों विधियों से मैं आपको क्वेश्चन को करवा रहा हूं, कोई सी भी विधि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात करें, प्रत्यक्ष विधि की सिंपल सी बात करें तो फॉर्मूला वही रहेगा कि एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है, तो ये रहेगा। अब क्या है, अंतराल आपको गिवन है, आप उसको ऐसे वर्ग में ऐसे राइट कर दें अंतराल को, और एफ आई बारंबारता जो आपको दी हुई है वो भी आप इस तरीके से लिख लें और उसका सम कर लें, ठीक है। अब सर एक्स आई क्या है, एक्स आई कैसे निकाला जाएगा, एक्स आई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 25 प्लस 10 करना है। क्या करना है, ये जो 25 प्लस 10 दिया हुआ है, ये जो 25 प्लस 10 दिया हुआ है, 25 10 प्लस 25 कर देंगे, एक सेकेंड, 10 10 प्लस 25 बटा 2 कर लेंगे तो क्या आएगा सर, तो ये आ जाएगा 17.5, ठीक है ना, 35 हो जाएगा और 35 का आधा 17.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैं सेकंड की अगर बात करूँ 40 प्लस 25 प्लस 40 करेंगे तो 25 प्लस 40 बटा 2 करके इसको ऐसे निकालना है, तो ये वर्ड आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करना है, कैसे होगा सर कि 40 प्लस 55 करना है, बटा में 2 करना है, तो क्या आ जाएगा 47.5, 47 पॉइंट, कोई मिस्टेक हो रही है एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, 47.5 ये आपका आ जाएगा, है ना। मैं अगर इसकी बात कर लूं तो आपको कुछ इस तरीके से इसको क्या करना है, बंटन को निकालना है। कैसे निकलेगा,
एक मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको सही तरीके से, शायद तो अच्छा रहेगा आपका कि कैसे ये जो वैल्यू है एक्स आई वाली वो किस तरीके से आ रही, इसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करें, अगर थर्ड वाले की बात करें तो 40 प्लस 55 बटा क्या करना है, 2 करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 47 पॉइंट कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं वो चला जा रहा है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं, इसको आप 50/2 कर देना तो ये आ जाएगा आपका। मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ, ऊपर क्या है कि लिखने नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद से। तो यहाँ कुछ नहीं करना, मैं आपको इसी जगह समझा देता हूँ, इस जगह समझा देता हूँ क्या हो रहा है ना, कि जैसे 10 प्लस 25 किया अपॉन में क्या लिखा सर 2, तो ये कितना आएगा 17.5 आएगा। इसी तरीके से सबके तोड़ के और 2 का भाग दे देंगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो आपकी तैयार हो जाएगी। फिर कुछ नहीं किया, फिर इसको गुणा कर दिया एफ आई से, एक्स आई को गुणा कर दिया किससे, एफ आई से, तो ये जो भी आएगा ये टोटल समेशन कितना आ रहा है, इनको सबको जोड़ देंगे, ये जोड़ के जो भी आएगा, जैसे 1860 बटा ये कितना 30 कर दिया इसको, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बता दिया था तीनों फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे अगर कल्पित माध्य की बात की जाए तो कल्पित माध्य में क्या है कि सर एक्स आई तो आपको निकालनी ही है, ये दोनों आपको गिवन थी, ठीक है, ये गिवन थी। अब डी आई, अब ये डी आई क्या रोल है, डी आई है एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए क्या है बीमारी है, ये बात अपने को करनी पड़ेगी। एक्स माइनस ए क्या है, कैसे पता लगेगा, तो देखिए ये जो है ये संख्या जो दी गई है इसमें से इसको माइनस किया गया तो आया ये -30। अब ये क्या है, इसको अपन क्या करेंगे, अपन जितनी संख्या दी हुई है, जैसे एक, कितने अंतराल दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से आधा करेंगे 3, 6 का कितना करेंगे अपन, आधा करेंगे 3, 6 का आधा करेंगे 6/2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो वो जो 3 आएगा उसको अपन क्या करेंगे, उस वहां पे अपने को क्या करना है, चलो ये कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 6 बटा क्या करना है, 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 वाली पे आपको क्या एक अंडरलाइन कर देनी, इस तरीके से आपको एक क्या करना है, मार्क करना है। क्या करना है, मार्क करेंगे अपन, अपन यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, इस तरीके से एक मार्क करेंगे। तो अब ये क्या है, तो ये 47 है, ये क्या है अपना ए, 47.5 जो है वो कितना है अपना ए है, ए मानना है इसको। ए एज्यूम करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो एक्स आई है ये अपनी एक्स आई जो है उन सबको माइनस करेंगे, यहाँ यहाँ 0 हो जाएंगे, और इसमें से 47 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 15 आएंगे, यहाँ पे प्लस 15 आएंगे, या 30 आएंगे, 45। इस तरीके से करना है, फिर वही करना है, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करने से क्या आएगा, ये आएगा एफ आई। अब यहाँ पर एक्स आई से एक्स आई का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि अपन ने डी आई बना दिया, डी आई एफ आई और डी आई की गुणा करनी है, तो ये 2 × 30 होगा तो ये -60 आएगा, ये होगा, ये इंटू ये होगा तो ये 45 आएगा माइनस का। इस तरीके से, इस तरीके से क्या करना है आपको, सबको गुणा करना है एफ आई डी आई की, एफ आई ये वाला और डी आई ये वाला, ठीक है। एफ आई डी आई, अब एफ आई डी आई का समेसन निकाल लेंगे, एफ आई तो अपना 30 है ही है, और डी आई की, एफ आई डी आई की बात करी जाए तो वो कितना आया है 435। अब क्या ए प्लस करना है, ए जो कितना है, ए ये है, ए कैसे निकालना है सर, जितने दे रखे हों 1 2 3 4 5 6 वर्ग जितने दे रखे हों उनका क्या करना है, आधा करना है, वहां पे आपको अंडरलाइन मार्क करनी है, वो आपका क्या होगा, उस रो में जो एक्स आई आ रहा होगा वो अपना ए होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल सा और ये आ जाएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। पद विचलन में कुछ नहीं करना, सिमिलर केस ही है, इसमें अपन यू आई निकालेंगे, अपन वहां डी आई निकाल रहे थे, यहाँ अपन यू आई निकालेंगे, यू आई निकाल रहे हैं
तो कुछ नहीं, xi तो अपनी वही है, और मैंने क्या बोला कि कितने हैं टर्म, उससे क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6, 6 को सर 2 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 वहां वाली लाइन में क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, वही अपना क्या होगा, वो अपना a होगा। xi के अंदर जो टर्म होगी और जितने नंबर पे अपन ने मार्क किया है ये प्रोसेस करके 6/2 वाला, वहां पे आपका क्या आएगा, a आएगा, वो आपका a होगा। a के बाद xu कैसे निकालेंगे सर, xu निकालने का तरीका ये है कि करना वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस अपॉन h। h कितना है सर, अंतराल देख पा रहे हैं आप कितना है, अब h क्या होता है, अंतराल होता है, तो 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो वो कितना आएगा सर, वो आएगा अपना 15। 25 माइनस 10 15 आ गया, तो h अपना कितना आ गया इस केस में, h जो है वो अपना यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, फिर ये a वाला ये है, ये a है और ये xi है, इनको माइनस करेंगे, यहाँ तो 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये 30 आ रहा था, कितना आ रहा था, जैसे 30 आ रहा, और 30 को क्या करेंगे सर, h से डिवाइड करेंगे, तो h से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा माइनस का। सर फिर ये पूरी की पूरी xi आ जाएगी सर, इस तरीके से ui आ जाएगा अपना, और ui को सर क्या कर देंगे, ui वाला और ये fi वाला क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो fi ui आ जाएगा, fi ui जितना आया वो आप लिख लेंगे। अब बात है a कितना था, a ये रहा अपना, फिर इसका फॉर्मूला है प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, 29/30 हो जाएगा, ये 29 है और ये तो वाला 30 है, और h अपन ने क्या निकाला था, 15 निकाला था। h कैसे निकालना है, इस तरीके से अंतराल के बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट को माइनस कर आगे बढ़ेंगे अपन। माध्यक की अगर बात करी जाए, माध्यक क्या होता है, माध्यक की अगर बात करी जाए, वह मान जो व्यवस्थित आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देता है, माध्य कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रहा है, आपको प्राप्तांक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और पूछ रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, अब जब भी ये क्या है, इसको अपन समेशन करेंगे, इसको समेशन करने के लिए अपन समेशन इसको नहीं करना, आपको क्या है, टेबल बनानी, प्राप्तांक एफ और संचय बारंबारता सी एफ, इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी हमेशा माध्यक क्वेश्चन। माध्यक जब भी आपको पूछे तो ऐसा, या माध्यिका भी इसको कई बार कहा जाता है, तो माध्यिका जब भी आपको पूछे तो इस तरीके की। अब सीएफ कैसे निकाली जाती है सर, कुछ नहीं, 6 को 6 के यहाँ लिख दिया, फिर ये 6 और ये प्लस होके यहाँ पे आ गई ऐसे, ये कुछ जेड आकार में चलता रहेगा, है ना, ये 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 100 आ गया, अगर ये 100 आया तो ये भी क्या होगी, 100, योग भी इनका कितना होगा, 100। कैसे आ रहा है सर, 6 यहाँ आया, अब ये 6 प्लस 20, ये कितना हो गया, 26 हो गया, 26 प्लस ये कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। इस तरीके से आप पूरी सीएफ बनाना सीख जाना है, कुछ नहीं, जोड़ना है और आगे से आगे जोड़ते चलो। अब 100 आया, अब 100 जब आ गया लास्ट, तो अब ये क्या है, सम है। मैं आपको सम वाला केस इसीलिए बता रहा हूँ कि विषम का आंसर तो जल्दी आ जाएगा, सम का आंसर जल्दी नहीं आता। तो सम के आंसर में कैसे क्या करना है आपको, सम के आंसर में क्या करना है, जो सम है अपना टोटल सीएफ का, उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50वां पद जो है वो होगा, और अगर ये विषम होता, मान लो ये कोई भी विषम संख्या यहाँ पर आती, तो उसका जो आधा कर, मतलब उसके बीच की जो संख्या होती, जैसे मान लो 5 है, तो 5 के यहाँ पर 1 2 3 4 5, जो तीसरा पद होता, बीच वाला पद जो होता, वो क्या होता, आंसर हो जाता डायरेक्ट, उस पद का जो पद में जो होता वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, सम है, तो क्या करना है आपको, एक पद
उसका आधा करने के बाद उसके नेक्स्ट वाला पद, द्वितीय पद क्या करना है, n/2 प्लस 1, n 50 प्लस 1 तो 51, 51वां पद और 50वां पद दोनों को क्या करना है, उनका डेटा आपको उठा के लाना। तो 50 कहाँ पे आ रहा है आपको देखना होगा, CF के अंदर 50 आ रहा है इसमें, और 51वां पद इसमें आ रहा है। अब क्या करना है, प्राप्तांक जो है दोनों के प्राप्तांक उठा लेंगे, दोनों के प्राप्तांक उठाकर क्या करेंगे, 28 28 प्लस 29/2 कर देंगे। माध्यिका का यही फॉर्मूला है, नॉर्मल सवाल में माध्यिका का ये फॉर्मूला रहेगा, जहां सम आए, जहां क्या आए, सम आए। विषम में क्या होगा, डायरेक्ट वही पद का आंसर हो जाए, जैसे त्रिपद था तो तीसरा पद जो भी होता वो आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 28.5 आएगा, अपना आंसर ये हो जाए। आगे बात करी जाए, वही माध्यिका है, लेकिन वहां पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, अंतराल वाला, जिसमें अंतराल वर्ग हो जिसके अंदर, उस क्वेश्चन को कैसे बात करते हैं, उसकी अगर देखा जाए तो आपको क्या है, स्टार लगा के ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है, एल, आपको क्या याद करना, एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं, ये याद होना ही चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर अब मैं बात करूं तो एल क्या है, लोअर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट, आपको इसको इंग्लिश में याद करें, निम्न सीमा, क्योंकि एल से क्या पता चलेगा कि लोअर लिमिट। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता क्या है, CF, CF है, अपन बात कर चुके हैं। F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H जो है वर्ग की माप है, ठीक है। H की बात मैंने आपको बता दी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में ये दोनों डिब्बे आपको गिवन होंगे, ठीक है, ये दोनों गिवन होंगे, और ये निकाल के आपको क्या निकालना होगा, इसका माध्यिका निकालनी होगी या माध्यक निकालना, ठीक है। माध्यिका और माध्यक एक ही बात है, आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। अब क्या करना, आपको CF बनानी, कुछ नहीं करना। CF कैसे बनेगी, 5 यहाँ आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 और ये क्या हो गया, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस ये 7 तो 45, 45 प्लस 8 तो 43। इस तरीके से ये क्या है, 53। अब इस 53 का क्या करना है, ये जो 53 आया इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। 2 से एक बार इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि अपने को पता करना है कि अपनी CF कहाँ आएगी। तो CF इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने से अपने को मिलेगा सर 51, 52, 50 का आधा 25, समझ रहे हो, 25, 26.5 इसका आएगा। अगर 2 से इसको क्या करना है, CF को डिवाइड करेंगे तो 26.5, 26.5 वाले को क्या करना है, आपको मार्क करना है। एक बार क्या करना है आपको, 26 पॉइंट आपको देखना है 5 किस में आ रहा है, 26.5 इस 29 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, तो इसको क्या करना है, मार्क करना है। अब F जो है आपका फॉर्मूले में, जो F है यहाँ पे, जो F है अपॉन में, ये जो F है ये क्या होगा, इसी बॉक्स के अंदर जो है अक्सर वो है F क्या होगा, F अपना जो होगा वो कितना होगा सर, F जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। CF क्या होती है, जो डिब्बा अपन ने मार्क किया है उसके ऊपर CF होती है, तो CF जो इस क्वेश्चन के लिए वो अपनी कितनी बन जाएगी, 22 बन जाएगी। अब बात क्या है, L क्या है, L इस बॉक्स की लोअर लिमिट, इस बॉक्स की लोअर लिमिट कितनी है, L अपनी है 7,
ठीक है। और अपने को क्या चाहिए, n/2 अपन ने निकाल ही लिया है, 26.5 आएगा सर, 26.5 यहाँ लिखा हुआ है। CF आपकी 22 हो गई, F आपका क्या हो गया, 7 हो गया, और ये क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का अंतर होता है। H जो है वो क्या हो जाएगा, 70 - 60 = 10 H आ गया है, H आ जाएगा। ये पुट करके अपन क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 66.4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला रट लें आप, लिख लें, अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, बहुलक की अगर बात की जाए तो बहुलक क्या है, बहुलक की अगर बात करें, बहुलक वह मान है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आने वाले को क्या कहेंगे अपन, बहुलक कहेंगे। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अवर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या है, मतलब कि अभी वर्ग नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में, है ना। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन सीधा सीधा। एक गेंदबाज के 10 मैचों में विकेट इतने 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 हैं, ये इसके क्या है, विकेट इसने लिए। अब क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इसको अरेंज करना है, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है, ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किए बिना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। 0, 1, इन संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं आई है इसमें वो लिखनी है आपको। एक बार एक ही संख्या लिखनी है, जैसे एक बार 0 आया है, 0 लिखा सर, 1 आया है, 1 लिखा है, 2 आया है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। अब कितनी बार आया है इसकी बात कर लेंगे, तो कितनी बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया वो अपना क्या हो जाएगा, बहुलक। जो ज्यादा बार आया है वो नहीं होगा, 3 आंसर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कौन सा अक्षर कितनी बार आया है वो मैटर करता है। तो दो जो है वो अपना आंसर होगा। आप गलती से 3 मत लिख के आ जाना कि भाई जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आंसर, वो नहीं, उसका रेस्पेक्टिव में जो दिया हुआ है, विकेट दिया हुआ है, वो कितने आए हैं वो उसका आंसर होगा। ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, इसकी जरूरत अपने को है नहीं। आगे बढ़ते हैं सीधा सा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं इसकी बात अपन करते वाले हैं। फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला क्या करना है आपको, याद करना है। फॉर्मूला कैसे याद करना है, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस कोष्टक, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ और अच्छे से थोड़ा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या कर देंगे, H कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना याद किए बहुलक क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं और फिर आप परेशान होते फिरेंगे, ठीक है ना। L का मतलब वही है, लोअर लिमिट है। H का मतलब बता ही चुका हूँ आपको। F1 F2 F3 क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है। F0 F1 और F2 क्या है इसकी बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बारंबारता आपको दी हुई है, वहां पे आपको क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपको सबसे पहले वो दे। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसके अंदर आपको देखना है, उसको अपन बहुलक वर्ग कहेंगे। उसमें क्या है कि उसमें क्या मार्क करना है आपको, इस तरीके से टेबल बना लेनी है। इसमें F1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, F1। F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है और F2 बाद में आता है। गिनती कैसे लिखते हैं, 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद में 2 आता है, ये आपने को पता कर लेना। अब L क्या होने वाला है, L अपना 3 होने वाला है, जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 3 है। H क्या होने वाला है, दोनों को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो H इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। H इक्वल्स टू 3 आ गया, L इज और F1 F2 F3 आपको पता चल गया। बस ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दें। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपना बहुलक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण संबंध की अगर बात करी जाए, महत्वपूर्ण संबंध है, ये आपको आना चाहिए। इस पे कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। 5 स्टार करके इसको मार्क कर लें, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि माध्य बराबर 30 हो और माध्यिका बराबर 28 हो तो क्या पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। बहुलक को क्वेश्चन मार्क किया गया है कि बहुलक क्या होगा। तो सर बहुलक के क्या है कि 3 बार माध्यिका को गुणा कर दो सर। तो माध्यिका कितनी है 28, 28 इंटू 3 कर दो और माइनस तो 60, तो 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 24। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बहुलक निकाल सकते हैं। सूत्र की पुनर्व्यवस्था की बात कर लें, सूत्र को और किस तरीके से ये पूछ सकता है, इसी सूत्र से ये फॉर्मेशन भी बनते हैं। तो माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा 2 होता है। अगर माध्यिका यहाँ आ जाए तो 2 माध्य प्लस बहुलक बटा 3 होता है। ये दोनों भी पूछे जाते हैं। आपको ये याद करना है, ओनली ये याद करना है। वहां पे अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर पूछा जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे वहीं पर। ये ही याद रखना, आपको ये इतना याद थोड़ी रख पाएंगे। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ओनली दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करी जाए तो क्या कह रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य प्रायोगिक सिद्ध संबंध क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए और अपना जो डायरेक्ट जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे जो फॉर्मूला बताया है उस टाइप का अगर नहीं हो तो आपको क्या करना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको ऑप्शन से, हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। और जब भी यहाँ बटे में कुछ भी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इस बटे को सीधा कन्वर्ट करना है। सीधा कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, कि जितना अपॉन में है उतना दोनों तरफ गुणा कर दें। दोनों तरफ गुणा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपना जो अपॉन में जो सिस्टम है वो चला जाएगा। तो मैं फर्स्ट ए ऑप्शन अगर चेक करता हूँ कि वो सही है या गलत है, तो क्या करना है, आपको क्या करना है कि माध्य, ऑप्शन ए लिखना है, माध्य माइनस माध्यिका, माध्यिका बराबर 1/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, ये अपना लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माध्य बन जाएगा। सीधा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ये 3 माध्य बन जाएगा। ये क्या होगा, 3 माध्य बन जाएगा और 3 ही माध्यिका बन जाएगी, दोनों से गुणा होगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब अपन बहुलक को इधर लाएंगे और उन सबको उधर ले जाएंगे। तो मैं बहुलक को इधर ला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बहुलक मैं फॉर्मूले में अपने फॉर्मूला जो होता है उसी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बनता है कि नहीं। तो बहुलक बराबर क्या करेंगे, ये एक माध्य है और ये 2 माध्य उधर जाएंगे तो माइनस के कितने माध्य हो जाएंगे, ये सॉरी 3 माध्य उधर जाएंगे और एक ये है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माध्य हो जाएंगे 2। माध्य 2 हो गए। माध्यिका 3 है माइनस की, उधर कुछ भी नहीं है, इधर जाएगी तो प्लस की कितनी हो जाएगी, 3 माध्यिका हो जाएगी सर। अगर 3 माध्यिका हो गई तो ये अपना फॉर्मूला वही आ गया कि नहीं, जो अपना मेन फॉर्मूला है। तो मेन फॉर्मूला आ गया, मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट है इस आंसर में, इसमें। तो बाकी क्या करते हैं, सबको इसी तरीके से चेक करना, अपॉन में जो भी संख्या है उसको हटानी है। हमेशा इस क्वेश्चन की एक ही ट्रिक है, रामबाण फॉर्मूला, ये आपके लिए कि अपॉन वाले को हटा के देख लें ताकि अपना जो अपनी फॉर्म है, अपना जो फॉर्मूला है फिक्स वाला वो आ जाए। एक आरपीएससी का अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया इस फॉर्म से डायरेक्ट, जो अपनी फॉर्म थी, क्या थी फॉर्म अपनी है, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये है, इससे एक और क्या बना रहे हैं कि इसको क्या करना है, अपन माध्य को उधर ले जाते, 2 माध्य जो है इसको इधर ला रहा हूं मैं, 2 माध्य यहाँ लिख रहा हूँ, 2 माध्य मैंने यहाँ लिख दी और ये जो माध्यिका है वो भी मैं क्या इधर ला रहा हूँ, तो माइनस 2 माध्यिका मैं ला रहा हूँ यहाँ से
माध्यिका मैं इधर लाया और बहुलक को मैं उधर लेके गया और एक अपनी माध्यिका बची हुई है, माध्यिका एक अपनी बची हुई है और बहुलक यहाँ आ गया माइनस बहुलक। ठीक है, अब ये जो 2 है दोनों से कॉमन बाहर निकाल के यहाँ पे डाल देंगे 1/2। एक इस तरीके की फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है कि माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, कि निम्न में से कौन सा सही है। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने 2-3 बार बता दिया है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही हो जाए। ये तीसरा क्वेश्चन की बात करी जाए तो से कम और से अधिक संचय बारंबारता वक्र का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है, माध्यिका को दर्शाता है। ये आपको आना चाहिए। इस तरीके का थ्योरी क्वेश्चन रिपीट होने के 100% चांस है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 8 संख्याओं का औसत कितना है। 8 संख्याओं का औसत मतलब 8 बार, मतलब अगर औसत किया गया है किसी कोई भी संख्या थी 8, उनका औसत किया गया तो क्या आया, 99 आया। मतलब टोटल कितना नंबर होगा, 8 इंटू ये इसको ये जो भी करेंगे ये क्या आएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल नंबर कितने थे, इतने थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी से 18 अधिक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, मान लो कोई x संख्या है, वो बड़ी है, उससे भी एक बड़ी क्या है 18 प्लस x प्लस, आपको मैं बता दूं, x प्लस 18 और है। एक ऐसी संख्या और है x प्लस 18 जो है, x प्लस 18, यहाँ क्या पता क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये इसको x प्लस 18 प्लस x, ठीक है, और ये अपना टोटल मान है। ये कितना है, टोटल है। अब क्या कह रहा है कि दो नो हटाने पर शेष का औसत है। शेष, अब संख्या कितनी बच गई, 2 संख्याएं तो ये ले ली, अब एक संख्या और बच गई आपकी। अब कितनी संख्या बच गई सर, 6, 8, यहाँ पे 8 में से 2 यहाँ चली गई तो 6 बच गई, एक नहीं है ना, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, 6 जो बच गई उनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और टोटल जो कितनी थी 99 इंटू 8 थी, इसके बराबर कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे। कुछ नहीं, अब इधर उधर ले जाके सोल्व कर देंगे प्लस माइनस करके, तो 144 आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करी जाए तो क्या कह रहा है कि माध्य कितना दे रखा है, 30, माध्यिका 28, तो बहुलक क्या होगा। कुछ नहीं करना, अपने पास फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस क्या होता है, 2 माध्य होता है। ये लगा देंगे सर, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट अगर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करी जाए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दो धनात्मक संख्या x और y का माध्य है, x और y का माध्य है, तो तीसरी संख्या z सम्मिलित करने पर माध्य 20.5 है, तो z क्या था। ठीक है सर, तो कुछ नहीं, x प्लस वाई जो है, क्या x प्लस वाई जो है वो कितना है, 29.5 है। तो कुछ नहीं किया, x प्लस वाई का माध्य ऐसे निकलेगा और वो किसके बराबर है सर, 29.5। इस 2 को वहां लेके गए तो क्या आ गया, ये आ गया 29.5 प्लस 29.5 करेंगे तो 59 आ जाएगा सर। और इन तीनों को जोड़ के ये आ रहा है सर, तो ये भी उधर करेंगे। अब कुछ नहीं सर, पुट कर देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, x प्लस वाई की वैल्यू 59 पुट कर दी सर इसमें, तो ये आ गया आंसर आपका सीधा। सिंपल सा आंसर है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं कि जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू मिल जाए। एक्स प्लस वाई जेड बराबर, माध्य क्या होता है, दो संख्या का बोल रहा है तो एक्स प्लस वाई बटा 2 करके उसको गुणा कर देंगे बराबर में जो दिया हुआ। ठीक है,
इसी तरीके से आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि n, इसमें जैसे इंग्लिश में n नहीं लिखा हुआ है, n लिख लें आप यहाँ पे। n संख्याओं का माध्य x है। कोई भी n संख्या जैसे x प्लस वाई प्लस डैश 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 n तक है, उनका माध्य क्या है, x है। ठीक है सर। अब n-1 संख्याओं का योग 0 है। यहाँ n से पहले जितनी भी संख्या वो सब क्या हो गई, 0 हो जाता है। तो अब क्या बचा सर, n का माध्य अगर निकाल रहे हैं तो इन संख्याओं का अगर माध्य निकाल रहे हैं तो यहाँ n होगा, तो ये n जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो n किसके बराबर आएगा, इसके n x बार के बराबर आएगा सीधा सीधा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि वो अंतिम संख्या क्या होगी, तो n किसके बराबर हो। अब क्या है, मान लो मैं बता देता हूँ, वापस समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं, कि n तक संख्या कोई भी x प्लस वाई प्लस जेड डॉट 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 n है। अब इसका माध्य कैसे निकालते हैं, n बटा कर देंगे, इनको n का बटा कर देंगे, कितनी संख्या उतने का बटा कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ही आ जाएगा x। ठीक है। अब ये यूं कह रहा है कि यहाँ तक सब 0 हो गई, ये सब 0 हो गई, n बचा, और ये वाला n यहाँ गया, तो अंतिम संख्या जो n है वो किसके बराबर है, n इंटू एक्स बार के बराबर है। n इंटू एक्स बार के बराबर है। ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ माध्य को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े अगर क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ए बी सी का माध्य m हो, ए बी सी तीनों का अलग अलग माध्य दिया हुआ, ए का माध्य m है, बी का माध्य बी का माध्य भी m है, ऐसे है ना, तीनों का माध्य क्या है दिया हुआ, ए का माध्य, बी का माध्य और सी का माध्य। ये लिखने में क्या पता क्या मिस्टेक आ रही है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अगले बार इसको चेक करा लेंगे। अभी के लिए अपन काम चलाते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं, ए बी और सी तीनों का अलग अलग माध्य क्या है, m। ये कह रहा है कि माध्य क्या है, m है। और a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे जो दिया हुआ है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 0 हो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य कैसे ज्ञात होगा, इसकी तीनों का अलग अलग माध्य दिया होता तो एक माध्य लिख दिया तो 3m आ गया, तीनों का प्लस कर। अब ये तो आ गया सर, अब स्क्वायर चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि वो 9 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब 3 बार है, ये 3 चीजें हैं, तो 3 चीजों वाला a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था कि ये दो इसके साथ दो इसके साथ दो को इन्होंने बाहर ले लिया, ए बी बी सी। ठीक है, अब कुछ नहीं किया सर, किया क्या सर कि यहाँ पे तो इन्होंने पुट कर दिया, ये 3m जो है यहाँ पे पुट कर दिया a प्लस बी प्लस सी की जगह पर। ठीक है, और ये क्या है, ये टर्म क्या दे रखी है इन्होंने, 0 दे रखी है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये टर्म यहाँ पर 0 दी, तो ये हो गया सर 0। अब ये स्क्वायर बच गया, यही तो अपने को चाहिए इस टाइप में आंसर, लेकिन इसका क्या चाहिए, माध्य चाहिए। अपने को क्या चाहिए, इंडिविजुअल माध्य चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ से फाइनल इक्वेशन ये आ गई, लेकिन ये क्या है, प्लस के अंदर है। अब अपने को माध्य चाहिए तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3 का अगर इसमें भाग दिया गया, क्या 3 में इधर भी भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो सर क्या आ जाएगी, 3m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3m स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ू तो देखिएगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है। और उसके लिए आपको मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट क्लास में मैंने 9 फॉर्मूले बताए वो 9 ही आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। यदि a प्लस बी प्लस सी का माध्य m हो और a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0 हो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य कह रहा है। समांतर माध्य कुछ नहीं, बस माध्य ही निकालना है, बस निकालना है उसको भी। तो देखेंगे कैसे निकलेगा। बात
जो लिखी गई है, जैसे ये एक पॉइंट दिया हुआ है तो ये पॉइंट यहाँ लिख दिया सर कि ये 0 के बराबर। ठीक है, यहां से क्या किया, ए बी सी को कॉमन ले लिया सर, ए बी सी को यहाँ पे लिया और यहाँ ऊपर इसको ये आ गया। ऊपर कैसे आया, ये 1/a था प्लस 1/b था प्लस 1/c था, इसको 0, इन तीनों को यहाँ पे लिया बटे में ए बी सी। तो अब यहाँ 2 बच गए, ए के नीचे बी सी आ जाएगा प्लस यहाँ ए सी आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा और ये 0 है। इसी को सर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया। फिर इस ए वाले को 0 को यहाँ, ये जो है यहाँ चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये इनको पता है कि वापिस ये क्या करेगा, स्क्वायर वाली चीज पूछ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और स्क्वायर का फॉर्मूला किस में लगाना, इसके अंदर लगाना है कि बोथ साइड स्क्वायर कर रहे, तो बोथ साइड स्क्वायर करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 3 जो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, वो ये होता है। तो ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये आ गया। फिर ये जो है अपन ने, ये जो चीज है ये यहाँ पे अपन ने निकाली है, ये क्या है, किसके बराबर है, 0 के। यहाँ 0 पुट कर दिया और ये a प्लस बी प्लस सी जो है वो m स्क्वायर के बराबर है। लेकिन क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। तो फिर वही बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है अब अपने पास फाइनल, इसमें क्या 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो m स्क्वायर बाई 3 इसका आंसर होगा सर, m/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए एग्जाम में और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक आवृत्ति विवरण के लिए लुप्त आवृत्ति x और y ज्ञात करें यदि माध्यिका 35 और कुल आवृत्ति 16 है। अपने को क्या पूछ रहा है, माध्यिका के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको टेबल कैसे बनानी है, इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। अब यहाँ तो अपने वर्ग आ जाएगा, यहाँ मेरा f आ जाएगा और यहाँ मेरे की क्या लिखनी, CF लिख। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिखा हुआ है, 30 से मेरा क्या है 40 लिखा हुआ है और 40 से मेरा क्या लिखा हुआ है 50 का क्या दे रखा है इनके सामने, 1 2 x y, 1 2 x 2 और y दिया। ये कितना है, इस 16 है। चलो इसकी कोई मेन बात क्या है, CF बनाएंगे तो 1 आएगी, 3 आएगी, x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई बात। अब मेरे को क्या कह रहा है कि मुझे क्या दिया हुआ, 35 माध्यिका मुझे कितनी दी हुई, 35 दी हुई है। तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो ये डिब्बा है इसके अंदर मेरी माध्यिका है। सर इसके अंदर मेरी माध्यिका है, अब आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला क्या था जरा पता करके बताओ। कि फॉर्मूला अपना था कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F कोष्टक इंटू H, यही था क्या, एक बार आप चेक करेंगे, यही था। चलिए, तो इस तरीके का ये था। अब अपनी CF क्या है, CF सर मेरी ये है, CF जो है मेरी क्या आएगी, x प्लस 3 आएगी, x प्लस 3 आ जाएगी। और जो मेरा f है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, f इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। n कितना है सर, n ये है, सॉरी n अपना 16 है, n इज इक्वल टू 16 है। बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी सर, x की वैल्यू साथ मिल जाएगी और y की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। y की वैल्यू तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालने के लिए क्या है, ये जो कितना है, ये 16 था, 16 में से 5 तो यहाँ आ गया, अब बचा कितना, 11 बचा। जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी तो x की वैल्यू माइनस कर देंगे 11 में से, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना, CF बनाना। ठीक है ना, आगे बात करी जाए।
अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और नहीं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है डायरेक्ट उस पर कॉन्टेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।